हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे कराची के मसले मसाइल से। हमने आपको गुज़श्ता हफ्ते जो बारिश हुई और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उससे मुतल्लिक बात भी की, वीडियोस भी दिखाई कि किस तरह से नाले नदी बिफर आए कराची के और गंदा फुजले वाला पानी लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो गया, सड़कों पर खड़ा हुआ था, लोगों को शदीद परेशानी और अजियत का सामना था। अब इस सूरत हाल के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक फौज को हुक्म दिया है कि वो कराची की सफाई के ऑपरेशन में हिस्सा लें। ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट के जरिए बताई अवाम को, और उन्होंने कहा कि मैंने पाक आर्मी को भी कह दिया है कि वो कराची की सफाई में हिस्सा लें। विफाकी वज़ीर अली जैदी साहब कहते हैं कि कराची पाक फौज को खुशामदीद कहता है और उनकी हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में हालिया बारिशों के पेश नज़र NDMA को बरसाती नालों की सूरत हाल के बारे में तफसीली जायजा रिपोर्ट मुरतब करने की भी हिदायत दी है। अब हमने अपने एनालिस्ट के सामने इस सूरत हाल पर सवाल कुछ यूँ रखा है कि क्या समझते हैं वो, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के इस इकदाम से कराची का ये मसला हल हो, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ देंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा और महमूद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ होंगी। इरशाद भट्टी साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। सिंध हुकूमत और CM साहब ये कह चुके हैं कि जी सिर्फ नदी नालों की सफाई का मसला नहीं है, ये जो तजावुजात हैं उनका भी मसला है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अभी पहले फेज में तरजीह दी है नालों की सफाई को। क्या लगता है इस कदम से मसाइल हल हो जाएंगे? क्या आपने फिर से सबसे पहले मुझे आगे कर दिया कि अब मैं रोऊं। सबसे पहले मैं नोहा पढ़ूं, मरसिया पढ़ूं और सबसे पहले मैं रोऊं इस कराची के मामलात पर। यानी क्या यानी कराची और सिंध के मामलात क्लोज टू द सेंटर ना, तो हम चाहते हैं हमें जरा बताएं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो बड़ा क्लोज हूँ, कराची के भी बड़ा क्लोज हूँ। सुन ले, कराची वालों की सुन ले। कल पार्क लेन रेफरेंस था, उसमें जहां अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल बैंक के 2 सदर जो हैं, साबिक सदर, वो जरदारी साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बने हैं, जहां एक मुआवजा हुआ है कि 4,000 रुपए वाली कंपनी जो बनी वो वजूद में आने से पहले उसे 1.5 अरब का कर्जा मिल गया, वजूद में नहीं आई। लेकिन वहां अल्लाह के फजल से ये भी कल पता चल गया, मेरा बड़ा मसला हल हो गया कि फालूदे वाले के अकाउंट में 20 करोड़ मुंतकिल करने के पे आर्डर्स और रक्शे वाले के अकाउंट में 20 करोड़ मुंतकिल करने के पे आर्डर्स नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में पेश कर दिया। मुबारक हो जी। ये यकीन करें कि जितना ये 35 वॉल्यूम मनी लॉन्ड्रिंग जाली अकाउंट्स की ये रिपोर्ट पढ़ लेना, जितनी मेहनत इन्होंने इधर की, अगर इससे आधी मेहनत कराची पर करते तो बिलीव मी आज एक मसला भी कराची का ना होता। अब क्या, अब और ये रोशनियों का शहर होता। अब बिलाशुबा NDMA इन्हीं कामों के लिए बना है कि एमरजेंसी हो तो वो रिलीफ पहुंचाए। बिलाशुबा फौज हमारी ये मुश्किल वक्त में फौज को साथ खड़ा होना चाहिए और सब मुल्कों में होता है। मगर ये मसले का हल नहीं है। ये जो आप 500 नजायज जो इमारतें बन गई हैं उनका क्या बनेगा? जो पार्क कब्रिस्तान बिक गए हैं उनका क्या बनेगा? के इलेक्ट्रिक, बल्दिया और सीवरेज बोर्ड की जो तबाही हो गई है उनका क्या बनेगा? जो बाकी सारे कटिंग जो कायदे आज़म के मिज़ार तक पहुंच गई उनका क्या बनेगा? ये कैसा मुल्क है, कैसे लोग हो यार? ये मैं तो इसमें समझ नहीं आती। इमारत गिरती है तो मलबे से निकालने के लिए ना मशीनरी होती है, ना तरबियत याफ्ता लोग होते हैं। जल्जला आता है तो हाथ पांव फूल जाते हैं, सैलाब आता है तो सब तकरीरें सैलाब के साथ बह जाती हैं। बारिश हो तो तबाही, बारिश ना हो तो तबाही। कोई सिविलियन इदारा है, एक सिविलियन इदारा जो खड़ा हो अपने कदमों पर और जो कभी भी जिसने रिलीफ पहुंचाया हो? कोई एमरजेंसी के वक्त में कोई एमरजेंसी रिलीफ जो हमें मिला हो? क्या इससे भी फौज ने रोका था? क्या इससे भी सिलेक्टर्स ने रोका था? क्या इससे भी खलाई मखलूक ने रोका था? वो बिलावल भुट्टो साहब ने एक दिन फरमाया था सिलेक्टर्स को तब्दीली पसंद आई, अब कराची में खलाई मखलूक पसंद आई। बिलावल साहब, मजबूत इदारे ना बनाएं, ये फौज ने रोका था। स्कूल ना बनाएं, ये फौज ने रोका था। एमरजेंसी रिलीफ ना बनाएं, ये फौज ने रोका था। अच्छे अस्पताल ना बनाएं, ये फौज ने रोका था। इदारा जाती इस्लाहत ना करें, ये फौज ने रोका था। इलेक्शन कमीशन मजबूत नहीं बनाना, फिर हर इलेक्शन के बाद रोते रहना है। और हर जब भी मौका मिलना है अदलिया पर हमला करना है, फिर कहना है हमें इंसाफ नहीं मिलता। जब आपने आपको जायदादें बनाने और औलादें सेट करने में फौज नहीं रोक सकी तो खुदा के लिए एक इदारा बना दो, और जो मुझे खुशकी से निकाल सके, सैलाब से निकाल सके,
तब निकाले। ये बड़ा अच्छा पॉइंट जब आपने भी भट्टी कोई एंड साहब, होता है फौज बुला लो, ये महमल फौज की बुला तरफ लो। लेके जाती हूं किधर मैं। गया कराची का सारा सेटअप, किधर गए कराची के वारिस, किधर गए सिंध के मालिक, किधर गए बड़ा दावे वैलिड नारे। पॉइंट भट्टी अब साहब उठा रहे हैं उजैर महमल। बलोच को बुलाएं, ठीक अब है, उजैर बलोच को बुलाएं और निसार मरोई को बुलाएं ठीक कि है। पानी निकाले। अब 18वीं तरमीम से कहें कि पानी निकाले, आए इस पर भी मनाजरा कर लें कि ये पानी क्यों खड़ा है। ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, ये वाला जो आपने कहा है ना, ये मैं महमल की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। महमल, बड़ी सही निशानदेही की है भट्टी साहब ने। इमरजेंसी के वक्त कौन सा होता है हुकूमती इदारा, जैसे हमने देखा है दीगर सूबों में 1122 है। अब हुकूमती इदारा तो कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज ऑफर नहीं करता, रजाकाराना तौर पर हो जाए तो हो जाए। देखिए अलीना, इसमें एक्चुअली दो तीन मसले हैं। अगर एक और बिल्कुल होना चाहिए इस तरह का, जिस तरह रेस्क्यू 1122 बहुत ही एक अच्छा है, इस तरह के इदारे जरूर होने चाहिए सिंध के अंदर, बिल्कुल। लेकिन कराची के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मसला है। एक तो जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया कि देखिए 6 नाले हैं, 2 नदियां हैं, और एक बड़ा कुदरती सिस्टम था एक जमाने में कि वो कनेक्ट होती थी, और फिर वो 38 समुंदर में नाले जो था वो सारा पानी 38 चला नाले जाता था। हैं, जी 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 महमल। 38 नाले हैं जो मेन थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ भट्टी साहब का। एनीवे हो सकता है कि मेरे को गलत तो लगे, मुझे कराची के कुछ लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने, अच्छा अब असल चीज क्या है देखिए अलीना, कि उन नालों के ऊपर, और आपको पता है कि उसके ऊपर इलीगल बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, इंक्रोचमेंट हो चुकी है, और दीगर अदवार में होती रही है वो। खाली को पिछले 5 साल या 10 साल वो होती रही मतवातर। फिर आप देखें कि पिछले 10-15 साल के अंदर कराची की जो आबादी जिस तरह से बढ़ी है, वो एक मशरूम ग्रोथ हुई है बड़े रीजन की वजह से। उनमें वॉर ऑन टेरर भी थी, उनमें जब सिंध के अंदर फ्लड्स आए वो भी था, उनके अंदर और भी इश्यूज थे कि जिसकी वजह से कराची की आबादी पिछले चंद सालों में, मतलब 10-15 सालों के अंदर ऑलमोस्ट डबल हो गई है। फिर कराची के अंदर बारिशें इस तरह से नहीं होती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से अब आप देखिए बारिशें भी बहुत ज्यादा होती जा रही हैं, जिसकी वजह से नालों का पानी जो है वो चोक कर जाता है, और फिर पानी आगे नहीं जाता और फ्लडिंग हो जाती है। और इतनी खौफनाक सिचुएशन है, ये वीडियोस और ये सब कुछ देखकर, न्यूज के ऊपर भी, सोशल मीडिया पर भी देख के सच्ची बात है बहुत सख्त अफसोस होता है, और बंदा सोचता है कि कराची का क्या किसी के पास ओनरशिप नहीं है। अब आप देखिए 17 तकरीबन लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं, और सिटी गवर्नमेंट के अंडर आती है को 30% कराची आता है। बाकी उसमें इतने ज्यादा स्टेक होल्डर्स हैं कराची के मसले के अंदर कि मुझे लगता है कि जब तक अलीना ये लोग सब इकट्ठे नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स बैठेंगे एक क्लियर माइंडसेट के साथ कि हमने अब कोई डिसीजन लेनी है, हमने अब कोई सोल्यूशन की तरफ जाना है, ना कि ब्लेम गेम। हम क्या देखते हैं सिर्फ और सिर्फ ये इसकी गलती है, ये पीपल्स पार्टी की, एमकेएम की, ये पीटीआई की है, ये फलाने की गलती है, हाँ। यही चलता है, ये एएनपी की गलती है, यही चलता रहता है। ओनरशिप कोई नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी जो आपका सवाल है, इसमें तो मैं नहीं का ऑप्शन दूंगी, क्योंकि ये एक सियासी चीज हो सकती है। देखिए एनडीए में भी शायद ये मसाइल ना हल कर सके, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये इतना कॉम्प्लेक्स मसला है कि क्या आप एनडीए में को भी डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं? मतलब हमारे इदारे भी इसमें अच्छा वो ठीक है, नहीं मतलब आप इनका कहना चाह हल रही हैं निकाल शायद सकेंगे वक्ती जब तक तौर सारे पर तो इससे स्टेक मसला होल्डर्स थोड़ा नहीं बेहतर हो जाए, लेकिन हल नहीं निकल सकेगा जब तक हल तमाम नहीं स्टेक हो होल्डर्स सकता नहीं लॉन्ग बैठते। टर्म ठीक में, है, बिल्कुल। ठीक है। बाबर सत्तार साहब, जैसे महमल ने भी कहा ब्लेम गेम होती है, और उसमें सबसे बड़ा नुक्ता यही निकलता है जी, फंड्स की कमी। शहरी हुकूमत कहती है हमें सूबाई हुकूमत फंड्स नहीं देती। वजीर आजम इमरान खान से जो कल मुलाकात हुई है इमरान इस्माइल की, उसमें भी ये नुक्ता निकला, और वजीर आजम ने पूछा कि क्या एनएफसी के साथ पीएफसी को भी मुंसलिक किया जा सकता है, जिसके तहत विफाक सूबों को डायरेक्टली नीचे तक फंड्स मुहैया कर सके। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा बुनियादी सवाल के साथ। देखिए ये तो उनके पूरी टीम है लीगल एडवाइजर्स की, वो उन्हें एडवाइस करते रहेंगे कि कानूनी तौर पे क्या हो सकता है। बुनियादी इशू ये है कि इस चीज पे किसी न किसी स्टेज के ऊपर इस मुल्क को फैसला करना पड़ेगा कि ये मुल्क चलना कैसे है। मैं भट्टी साहब से बिल्कुल अग्री करता हूँ, आपकी फौज एक इमरजेंसी के ऊपर तो आप उसे सिविलियन सपोर्ट के लिए लेके आ सकते हैं। कोई फ्लड्स है, अचानक चीज होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपको लोग चाहिए जो डिसिप्लिन भी हों और वो आके इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, इसेंशियली मैन पावर, वहां तो आप कर सकते हैं। बाकी मुल्कों में भी ये चीज होती है फ्लड्स के अंदर, और इस तरह की कोई भी जो इमरजेंसीज आती हैं, या फिर अर्थक्वेक के अंदर बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, मैन पावर चाहिए आपको लोगों को निकालने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ एक कॉम्प्लेक्स इशू है गवर्नेंस का, उसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व होने की जरूरत है, और अपना अपना काम ठीक करने की जरूरत है। इसेंशियली फेलियर अर्बन प्लानिंग का है कि आपके वाटर कैचमेंट एरियाज हैं, रेन वाटर है, स्टॉर्म वाटर है, उस पे
बाकी सारी दुनिया में इंश्योर किया जाता है कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो ताकि पानी फ्लो कर सके। इसी तरह गार्बेज डिस्पोजल है, गंद शंद आप फेंकते हैं वो रोज पे रोज उठाया जाए ताकि पानी फ्लो कर सके। सो जब भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेन होगी तो बाकी दुनिया के मुल्कों में भी पानी जमा होता है, लेकिन उसकी वो बड़ी जल्दी निकल जाता है 2-4 घंटे में, अगर बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेन हो जो प्रिडिक्टेबल नहीं हो हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर। सो इस तरह की कोई चीज यहाँ पे नहीं है। सो जब प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर कर रहे हैं एनडीएमए को, तो अब इसी तरह की गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। एक दफा पानी निकालना एक बात है, लेकिन एक सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढना किसी चीज का, और ये इंतहाई लेजी सोल्यूशन है। और हमने देखा इससे पहले पीएमएलएन जब बी टीम थी तो वो ये काम करती थी, अब पीटीआई ये काम कर रही है कि जहां पे आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें, जहां पे आपकी लीडरशिप की जरूरत है। यानी आपने ये चैलेंज लिया था ना, एक कॉम्प्लेक्स मुल्क है पाकिस्तान, उसे रूल करना है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती, इन तीनों को फ्लो करना है एक साथ, और इदारे हैं। तो ये वो चैलेंज था जो इमरान खान साहब ने लिया था, और उन्होंने इस कौम को कहा था कि मैं डिलीवर करूंगा। और अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप उसके बाद कहें जी मैंने एनडीएमए या फौज को कह दिया कि वो आके संभाल लें, ये तो कोई बात नहीं है। ठीक है हफीजुल्लाह न्याई साहब, आपको क्या लगता है? आपने कराची का बड़ा अच्छा वक्त भी देखा है, लेकिन अब शिकवा ये किया जा रहा है कि चूंकि सारा कुछ सूबाई हुकूमत के हाथ में और वो फंड्स रिलीज नहीं करती, तो इस वजह से ज्यादा मसाइल हो रहे हैं। अलीना, पहली बात तो यह है कि मुझे तकलीफ होती है ऑन ए सीरियस नोट कि जब भी हम कोई डिस्कशन शुरू करते हैं तो या सादगी में या एक खास प्लानिंग के तहत हम जमहूरियत, 18वीं तरमीम और उसको पहले जो है ना अनहाइलाइट करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। यकीन जाने मैंने कई टीवी जो है हमारे जो उनके ओनर्स हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको मैंने कहा कि यार खुदा के वास्ते आपके जो मीडिया है, ये जमहूरियत जो कुछ आप दिखा रहे हैं ये दिखा सकता है, ये जो टूटी फूटी जमहूरियत है और जैसी है मुझे भी पता, आपको पता, इसका मरून मिन्नत है। आप इसके ऊपर जमहूरियत को ज़ब्त-ओ-क़ूब ना होने दें, उसका तज़हीक, ये जी छोटी जमहूरियत, ये बड़ी जमहूरियत, ये बुरी जमहूरियत, जी अच्छी डिक्टेटरशिप से बहुत अच्छी है, ये कुछ तज़हीक की चीजें नहीं है, इनकी एक सैंक्टिटी है। लेकिन कौन जानता है? जो पार्लियामेंट की जमहूरियत की कदर जानता है। मैं आज भी कहता हूं कि मुझसे ज्यादा इमरान खान साहब की मुखालफत किसने की है? खुदा गवाह है कि मैं बांगे तौर कहता हूं कि इमरान खान साहब को गैर जमहूरी तरीके से हटाया गया, चाहे उसके अंदर मुस्लिम नून शामिल हो जाएगी, डंके की चोट पे बताऊंगा कि ये गलत कर रहे हैं। इमरान खान को मैं कभी जिसको कहना चाहिए कि हाथ ना लगाऊं, लफ्ज में मौजूद नहीं करना चाहता हूं मैच में, लेकिन ये मैं करूंगा। दूसरी बात यह है कि देखें क्या सूरत हाल है, कितने नाले हैं कितने नहीं है, ये बायगॉन है। बादस खराबी बस्यार, क्या हमने हर दफा जब मुसीबत आती है तो जाओ डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो उसके मुताबिक नहीं होती। आग को भी होएगी और होनी चाहिए, शाबे गरीबा मनानी चाहिए इसके ऊपर, लेकिन उसका टाइम ये नहीं है कि जब आप एक इमरजेंसी की सिचुएशन है तो उसमें हो। मुझे पता है लाहौर का, क्योंकि मैं सारी जिंदगी गुजारी है। वो कहते हैं ना तुमको एक शख्स याद आएगा, उसका नाम है शहबाज शरीफ। मुझे हकीकत है सारा लाहौर जानता है, एक दिन अप्रैल मई में हर गर्मियों में बावजूद है कि उन्होंने मुख्तलिफ मौकों पे मुख्तलिफ नाले बनवाए, ड्रेन बनवाए, जैसे बाबर साहब ने कहा, सब कुछ बनाया। लेकिन हमारे यहाँ एक गैर मुहज्जब और जिसको कहने ऐसी कौम है जिसको बुनियादी शहरी असूल नहीं पता, हम पॉलिश बैग्स जो है वो पता क्या क्या चीजें जो आप फेंकते और नाले ब्लॉक, ये जो ड्रेन बंद होना, ये और डे है पाकिस्तान के अंदर, ये हर जगह होता है। अब फौज जो है और ये नाले बने रहते हैं, लेकिन क्योंकि बारिश आती है ओवरऑल मीडिया की तवज्जो में होती है तो लोग उसमें सारे शामिल कर देते हैं जी। फिर एक और बात करने से पहले कि कराची का डिलेमा है। कराची का डिलेमा यह कि कराची ने पूरी जिंदगी जमात इस्लामी को सपोर्ट किया और आखिरी उम्र में आ गए या मिडिल एज में आके एमकेएम को सपोर्ट किया, और जमात इस्लामी को सपोर्ट किया तो भी आइसोलेटेड थे, एमकेएम को सपोर्ट किया आइसोलेटेड थे। अब जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं किया। जमात इस्लामी ने हर उस कौम को अपना जिसको कराची ने हर उस पार्टी को सपोर्ट किया जिसके पास एमकेएम से पहले कौमी एजेंडा होता था। वहां पे जब कोटे लगे 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में उनके जो हकूक थे सस्पेंड किया गया, एमकेएम पैदा हुई। चुनाचे सिंध गवर्नमेंट पे कोई बिठा दे भी उस पार्टी हो जाऊँ,
जिम्मेदारी उनकी है, और ये एक एथिटी उनके अंदर नजर आएगी, एक उनके अंदर एक लातालगी नजर आएगी, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। ये मुस्लिम नून लाहौर में अफोर्ड नहीं कर सकती, लोग उठा के पूरे पंजाब से बाहर फेंकेंगे, ये अफोर्ड कर सकती है। और आखिरी बात जो है उसमें यह है कि फौज जब आएगी तो मैं समझता हूँ कि पार्शियल फर्क नहीं पड़ेगा। ये इदारा एक ऐसा इदारा है कि हमारे इदारों में अगर कोई इदारा बच गया तो फौज का इदारा है, लेकिन फौज के इदारे को जब बुलाते हैं, 98 के अंदर वापदा दिया था नवाज शरीफ ने, फौज को 4-5 दिए थे, तो 99 के अंदर अरब के ऊंट की तरह उन्हें कहा था, गर्दन घुसाने दी थी, उसने कहा मैं पूरा मालिक, अब मुझे बहुत पूरा जिस्म घुसाने दो, तो ये अरब के ऊंट का खैमा पूरा ले लेंगे, मालकों को बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए ये नहीं है कि मैं खुदा ना खासा कोई शकूक को चुनाव फैला रहा हूँ, एक चीज है कि आप फौज को इन्वॉल्व करेंगे तो एंड ऑफ द डे वो भी सोचते हैं कि हर जगह जो हम चला रहे हैं, हम आपके डिजास्टर मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, नाले हम पक्के कर रहे हैं, तूफान सैलाब हम करवा रहे हैं, ये सारे अच्छा, जो काम है। दूसरी सिचुएशन आप कह रहे हैं ना कि विफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिल बैठ के लॉन्ग टर्म मसाइल का हल निकाले, रीमा साहबा के पास लेके चलते हैं न्यायी साहब। ये रीमा, अगर ऐसा होता है, हमारी सभी पैनलिस्ट की ये राय है, तो क्या आपको लगता है कि जो बैड ब्लड है दोनों पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान, उसके होते हुए ये मुमकिन है? शुक्रिया लीना। मुमकिन करना पड़ेगा, क्योंकि कराची इस मुल्क का मुआशी हब है, कराची इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, उसको इस तरह आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते लावारिस। तो आपको मिलके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात नहीं है। आपको हम अभी बात कर रहे हैं कि सिविलियंस कितने नाअहल हैं, उनको काम नहीं करना आता। मुझे हैरत हुई कि बहुत से एरियाज कराची में हैं जो आपके DHAs हैं, जो आपके कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आते हैं, क्या उनका बेहतर हाल है? वो भी फ्लड हो रहे हैं, वहां भी उसी तरह पानी खड़ा है। तो मेरा नहीं ख्याल आपको इस सिविलियन नाअहली या फौज की नाअहली पे ये इशू डालना चाहिए। ये एक अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट का इशू है। कराची बहुत से ममालिक हैं जिनसे बड़ा शहर है, आबादी कराची की कितनी है, आपको इन सब को सामने रख के कराची के लिए एक क्रिएटिव हल निकालना होगा, जिसमें शायद उसको ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देने की जरूरत होगी, फाइनेंशियल कंट्रोल देने की जरूरत होगी, एक मुख्तलिफ तरीका देखना होगा उसको गवर्न करने का। अभी कराची कितना आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आता है, कितना आपकी कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर आता है, कितना फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इतना ही एक मेस है, इसको सॉल्व करने की जरूरत है। और ये जो आपका सवाल था, मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म में चले, अली जैदी साहब पिछले साल भी उन्होंने किया था, वो नाले साफ कर सकते हैं, आप फौज को बुला सकते हैं नाले साफ करने के लिए, पानी साफ करने के लिए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में भी शायद मतलब थोड़ा शायद आपको फ्रूट्स दे, लेकिन मीडियम लॉन्ग टर्म में तो एक बिल्कुल हल नहीं है। ठीक है जी, तो हमारे सारे तज्जियाकारों की मुत्तफिक राय ये है कि ये टर्म हल तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ी प्लानिंग चाहिए और इस मसले का हल होना चाहिए, खासकर कराची के लिए जो कि पाकिस्तान का माशी हब है। हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, दूसरा सवाल रखेंगे, उसके बाद एनालिस्ट के सामने।